हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही कार्ड मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये पर्सन बातचीत करने के लिए तैयार है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर काफ़ी वक्त से दोनों के बीच में खामोशी चल रही है तो किसी बात को तो लेके ये स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपली हाय या हेलो भी इनकी तरफ से आ सकता है अगर ये चाहे तो। अगला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। काफ़ी वक्त से ये पर्सन अपने घर वालों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ फैमिली में शायद इशू चल रहे थे जिस वजह से भी आप कह सकते हैं इन्होंने साइलेंट मोड लेके रखा था। यहाँ पे एक फीमेल पर्सन है और छोटा सा एक बच्चा है, दोनों भी ठंड से ठिठुर रहे हैं, और छोटी सी एक कैट भी है। यहाँ पे घर में लाइट लगी हुई है, लेकिन ये पता चल रहा है या तो ये लोग घर में पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से घर से इनको कोई हेल्प मिले ताकि ये तूफान से थोड़ी देर के लिए खुद को बचा पाए। तो ज़िंदगी में ऐसे ही किसी छोटे मोटे तूफान से आप कह सकते हैं आपके पर्सन डील कर रहे थे, जिसकी वजह से साइलेंट मोड चल रहा था। ये लैंटर्न बताता है हर्मिट मोड इसी वजह से था क्योंकि ये शायद अपने घर की बातें आपके सामने रिवील नहीं करना चाहते थे। अगला कार्ड है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। जैसे कि ये कार्ड रिवर्स आया है, इसका मतलब ये है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से शायद आप दोनों के बीच में दूरियां अगर आ गई थी तो ये पर्सन उस पर्सन से भी दूर हो चुके हैं। मतलब इनके फ्रेंड की वजह से अगर दूरियां आ गई थी तो उस पर्सन से दूर हो गए हैं। अगर फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई थी तो फैमिली से भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके ये कहीं ना कहीं इमोशनली अपनी जो ज़िंदगी है वो जी रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अगला कार्ड है द वर्ल्ड का, ये भी कार्ड रिवर्स आया है। मतलब फ़िलहाल इनकी ज़िंदगी में सब कुछ उथल पुथल मची हुई है, कुछ भी सही नहीं चल रहा, ऐसी उनकी दुनिया की हालत है। तो आपको अगर लग रहा है कि आपके पर्सन आराम से अपनी ज़िंदगी में मज़े से जी रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क चल रहा है, पैसों को लेके भी कुछ दिक्कतें हो सकती है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से कंगाल हो गए या फिर पूरी तरह से फाइनेंशियली स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन कहीं से कुछ पैसा आना था या फिर कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किए थे तो वो पैसे अगर हाथ में सही वक्त पे नहीं मिल रहे हैं तो ये उसी पैसों को लेके परेशान भी हैं, और करियर को लेके भी कुछ बातें हैं जिनकी वजह से भी सीरियसली ये अपनी ज़िंदगी को लेके परेशान हो चुके हैं। मतलब काफ़ी वक्त से अगर अपना बेस्ट देने के बावजूद भी वो मकाम ज़िंदगी में अब तक नहीं मिल पाया है जिसकी चाहत है, तो इंसान अपने करियर को लेके परेशान हो जाता है कि आखिर मैं ज़िंदगी में कर क्या रहा हूँ। तो वैसा ही इनके साथ भी हो रहा है। अगला कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। देखा जाए तो ये दो मोमबत्तियाँ एक साथ हैं, लेकिन देखा जाए तो दोनों के बीच में दूरियां भी हैं। वैसे ही आपके पर्सन अपने आप को समझाने के लिए आज भी ये ज़रूर मानते हैं कि अभी भी दोनों एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, लेकिन जो दूरियां दोनों के बीच में आ गई है वो उनको सताती नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे दूरियों का असर इनके ऊपर है, मतलब ये ज़िंदगी को लेके भी परेशान है, आप दोनों के सेपरेशन को लेके भी परेशान है। वैसे आपकी क्या हालत है ये वो नहीं जानते, क्योंकि उनको लग रहा है आप बहुत सीक्रेटिव है, आप अपने दिल की बातें शेयर ही नहीं करना चाहती। मतलब ये सुनना चाहते हैं आपके दिल के हाल को, लेकिन आप कुछ भी उनसे कम्युनिकेट करने की चाहत नहीं रखते, ऐसा उन्हें लग रहा है। फिर है एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, जिसका मतलब है ये पर्सन अपनी तरफ से जब भी कोई आइडिया लड़ा के ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसका उल्टा ही रिजल्ट इनको मिल जाता है और ये और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं ये अगर आपसे भी कनेक्ट होने की कुछ कोशिश कर रहे थे, कुछ ऐसे छोटे मोटे उन्होंने शॉर्टकट ढूंढ निकाल लिए थे,
तो उसका भी उनको अलग ही एक ऐसा उल्टा रिजल्ट मिल गया है, जिस वजह से और भी ज़्यादा कम्युनिकेशन की दिक्कतें इनकी तरफ से हो गई है। अगला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। सही समय का इनको बेसब्री से इंतज़ार है। मतलब ज़िंदगी में कब वक्त बदल जाएगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन हर कोई चाहता है कि एक ऐसा वक्त ज़िंदगी में आए जब सब कुछ ज़िंदगी में सही हो जाए, और इनको भी उस वक्त की काफ़ी ज़्यादा राह है। अगला कार्ड है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपसे मिलने की चाहत आज भी इनके दिल में है। मतलब सामने से अगर आप इनको मिलने से पूछेंगे तो ये मना नहीं करने वाले, ये डायरेक्टली आपको हाँ कहने वाले हैं कि चलो मिलते हैं। तो कोशिश अगर करनी है तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पर्सन तो अपनी तरफ से बातचीत करने के लिए रेडी हो रहे हैं। अगला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये भी विश कार्ड है। तो दिल से बस ये यही चाहते हैं कि अगर काफ़ी वक्त से आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हैं तो इस नए साल की शुरुआत जैसे हो गई है तो दोनों मिलके पुरानी बातों को भुला भी सकते हैं। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये कार्ड रिवर्स है, जिसका मतलब है कि अब ये किसी से भी लड़ने की हालत में नहीं है, ना तो इनको अपने घर वालों से लड़ना है क्योंकि ये परेशान हो चुके हैं, और आपके साथ भी अगर छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो चुके हैं तो उससे भी ये पर्सन अब काफ़ी ज़्यादा सबक सीख चुके हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े से किसी को कुछ मिलता नहीं है, बल्कि दिल में एक तरह का घाव ही इंसान फील करता है। वैसा ही इनको भी समझ में आ रहा है। तो अब आप जब अपने पर्सन से मिलेंगे तो हो सकता है आपको उनका एक बहुत बदला हुआ रूप देखने को मिले, क्योंकि ये पर्सन कम्प्लीटली ज़िंदगी की वजह से, कुछ मिले हुए तजुर्बे की वजह से चेंज हो चुके हैं या हो रहे हैं। नेक्स्ट है खोज। अपने प्रॉब्लम का फ़िलहाल ये सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, और अगर दोनों के बीच में बातचीत बंद है तो वो दरवाजे कैसे दोबारा ओपन हो सकते हैं, इसके ऊपर ये सोच विचार कर रहे हैं। नेक्स्ट है दीदार। आपसे मिलना चाहते हैं, आपको मिलके कई सारी बातें भी शेयर करना चाहते हैं। साथ ही साथ काफ़ी वक्त से अगर आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो इनको यही लग रहा है कि जब फुर्सत में मिलेंगे आप दोनों एक दूसरे से तो कई सारे बातें भी शेयर हो सकती हैं। नेक्स्ट है भाई बहन। फैमिली को लेके कुछ मसला हुआ हो सकता है, जहाँ पे शायद इनके भाई या बहन की कोई बात थी, किसी का कुछ शादी ब्याह का या फिर किसी का कुछ हेल्थ का भी इशू में भी हुआ हो सकता है, जो शायद आपको पता नहीं है। अगर ये कुछ फैमिली की बातें हैं जो इनको परेशान कर रही थी, तो वो बातें भी शायद आपको पता चल सकती हैं जब आप एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। तो मिलने के लिए तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, अपने तरफ से सोच ज़रूर रहे हैं कि क्या इस आने वाले साल में आप दोनों की मुलाकात पॉसिबल है। नेक्स्ट है दुश्मन। कई सारे दुश्मन ऑलरेडी इस पर्सन ने ज़िंदगी में बना लिए हैं, ऐसा भी हो सकता है, जिस वजह से ये परेशान आ चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, और कुछ ऐसे दोस्त भी शायद उनके लाइफ में हैं जो उनके दुश्मन हैं, ये में भी उनको अब पता चल गया है। नेक्स्ट है कठिनाई। फ़िलहाल भी ज़िंदगी का रास्ता कोई आसान नहीं है इनके लिए, प्रॉब्लम्स तो फ़िलहाल भी चल ही रहे हैं और ये अपनी तरफ से उन कठिनाइयों का सामना ज़रूर कर रहे हैं। नेक्स्ट है नखरे। हो सकता है पास में आपने नोटिस किया होगा कि आपके पर्सन को हद से ज़्यादा ही नखरे दिखाते हैं। अगर ऐसा उनका रवैया था तो जैसा कि मैंने कहा, अब ये पर्सन पूरी तरह से चेंज होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, यानी कि ये नखरे कम्प्लीटली गायब हो गए हैं, क्योंकि इस पर्सन ने काफ़ी मुश्किल वक्त देखा है। फिर है आशा। फ़िलहाल भी ये पर्सन पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी तो सही वक्त ज़िंदगी में आएगा जब सब कुछ सही हो जाएगा। और फाइनल है आईना। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस ज़रूर करते हैं। कहीं ना कहीं जब ये आईने के सामने अपने आप को देखते हैं तो मे बी आपका कोई ऐसा प्यारा सा रूप उनको याद आ जाता है, जिसको याद आने की वजह से ये इमेजिन करते हैं कि काश आप उनके सामने होते तो ये आपको गले लगा के बता पाते कि ज़िंदगी में फ़िलहाल ये कितने कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, या फिर किस तरह से ज़िंदगी इनका इम्तिहान ले रही है। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।